ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ भारत के खिलाफ। खालिस्तानियों के साथ भारत के खिलाफ। Last number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हर दुश्मनी का मिलेगा करारा जवाब। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. कनाडा के राजनयिक को देश निकाला। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत ने कनाडा के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। भारत ने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा को फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको कनाडा की घटना को लेकर 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी क्यों आई है। खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से नरम भाव रखते हैं वो दिखाता है कि कुर्सी के लिए भारत के खिलाफ जाकर ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। वहां पर जो भारतीयों की आबादी है वो लगभग 2% की है और उसमें एक तबका है जो खालिस्तान समर्थक है, जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा है और यही मतभेद का सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और कनाडा के बीच। कनाडा ने ये जो कदम उठाया, मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए उठाया क्योंकि भारत ने G20 के दौरान ट्रूडो को बताया कि आप खालिस्तानी एक्टिविटीज को बंद कीजिए कनाडा में, और जो ट्रेड डील चल रही है कनाडा भारत की जिसकी बात, वो ट्रेड डील अब रोक दी गई है जब तक ये खालिस्तान का मुद्दा आप सॉल्व नहीं करते। तो भारत ने ये ट्रूडो को मैसेज दिया ओके कि हम ट्रेड डील रोक रहे हैं तुम्हारे साथ। उसके जवाब में या उसके बदले में आप कहिए कनाडा ने ये कदम उठाया है कि भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। तो कनाडा का ये कदम, जैसे हमारी मिनिस्ट्री सरकार भी कह रही है, बचपने वाला है, पर इतना सीरियस मैटर है तो इसे बचपना भी नहीं कह सकते। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे जुड़ रहे हैं। विशाल, चोरी और सीना जोरी, एक तो जो देश के आतंकवादी हैं उनको आप पनाह देते हैं, उनको आप सिटीजनशिप देते हैं, भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, खुद खालिस्तानियों की आपसी लड़ाई एक दूसरे को मार रहे हैं और आप आरोप भारत पर लगा रहे हैं और इतना बड़ा कदम उठा दे रहे हैं तब जब G20 में इतनी गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत किया गया हो, इस तरीके की आपको जिसे कहा जाए कि मेहमान नवाजी की गई हो। बिल्कुल शोभना जी, देखिए यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, भारत ने उस बयान को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने यह साफ किया है कि भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी जो आतंकी है निज्जर, उसकी हत्या के पीछे भारतीय एजेंट का हाथ है। हालांकि कनाडा की तरफ से कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया गया है, इसीलिए इस पूरे आरोपों को निराधार बताया जा रहा है, बेबुनियाद बताया जा रहा है। भारत ने भी तुरंत जवाब दिया, इस आरोप को खारिज किया है और भारत ने साफ किया है कि कनाडा में जो भारतीय राजनयिक हैं उनकी सुरक्षा करना कनाडा की जिम्मेदारी है। और साथ ही ये कहा है कि जो खालिस्तानी तत्व हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, उनके खिलाफ कनाडा की सरकार एक्शन ले। और आज दोपहर में, माफ कीजिएगा, आज सुबह भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब भी किया और बेहद सख्त लहजे में उनको पूरी तरह से जो भारत का रुख है वो उन्हें बताया भी गया। और कनाडा के एक उच्च राजनयिक को, जो टॉप डिप्लोमेट है कनाडा हाई कमीशन के, उनको भारत छोड़ने
छोड़ने का भी आदेश भारत की तरफ से दिया गया है। अगले 5 दिनों में उन्हें भारत छोड़ना होगा, क्योंकि उनके द्वारा भारत विरोधी तत्व और जो अलग खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने का समर्थन यहां पर किया जा रहा था, इसीलिए भारत ने उनको देश से निकालने का यहां पर आदेश दिया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया उसके पीछे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनको लेकर लगातार कनाडा में आलोचना हो रही है, वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खालिस्तानी समर्थक के तौर पर विशाल, जैसे कि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया, लगभग 2% आबादी वहां पर भारतीय आबादी है और कहीं ना कहीं इस भारतीय आबादी का वोट बैंक जो है वो जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत अहम हो जाता है। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि जब जिन आतंकवादियों के नाम कनाडा को सौंपे गए हैं, पहले सौंपे गए हैं, एक तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहां पर आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किस तरीके से अपमान किया गया, किस तरीके के वहां पर एम्बेसी पर हमले बोले जाते हैं। उसके बाद इस तरीके का बड़ा आरोप आप लगा देते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी देश के प्रधानमंत्री का या किसी देश की सरकार का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि जिस तरह का बयान यहां पर ट्रूडो की तरफ से संसद में दिया गया है वो भी बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ शंका के आधार पर वो इतना बड़ा बयान भारत के ऊपर दे रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में मैं सोशल मीडिया के अलग अलग जो पोस्ट हैं उनको लगातार रीड कर रहा हूं, हर कोई जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से हैरान है कि आखिरकार वो अपनी निजी जो उनकी राजनीति है कनाडा की, उसको प्रभावित करने के लिए भारत जैसे देश पर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं। दूसरी एक जो सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो भारत में थे, भारत ने तो मेहमान नवाजी की, लेकिन जो विश्व के नेता यहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने बहुत ज्यादा नजर जस्टिन ट्रूडो की तरफ नहीं दौड़ाई। बहुत अलग थलग दिखाई दे रहे थे जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरान, और उसके बाद आपने देखा होगा कि उनके प्लेन में भी तकनीकी दिक्कत आ गई थी। तो जब वो ट्रूडो दोबारा कनाडा वापस गए तो वहां उनकी आलोचना बहुत ज्यादा हो रही थी। कनाडा की मीडिया लगातार जस्टिन ट्रूडो पर सवाल खड़े कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक ये उनकी खींच भी कही जा सकती है कि जो इस तरह का बयान भारत को लेकर दे रहे हैं, पर सोचना होगा हरदीप सिंह निज्जर, अगर आप उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, उसके बारे में भारत ने जिस तरीके का डोजियर सौंपा है उसको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एक आतंकवादी, वो आतंकवादी जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है, लगातार खालिस्तान को लेकर भारत पर हमलावर है, और उस आतंकवादी की हत्या आपके देश में कर दी जाती है और आरोप आप भारत पर लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका। मेरे पास वक्त इतना ही है, कुछ अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। जी न्यूज़।